इतना ही ना है। देखो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा तथा बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 पर खरीदा। प्रत्येक का दाम आपको ज्ञात करना है, यानी गेंद का भी दाम बताना और बल्ले का भी दाम बताना है। यानी हमको एक गेंद का दाम बताना और एक बल्ले का दाम बताना है, राइट। बहुत सारा समीकरण बनाए थे, इसका भी समीकरण बनाए होंगे और समीकरण बना भी ले रहे हैं। एक बार और ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि 7 गो क्या खरीदा बल्ला और 6 गो और दोनों का दाम कितना दिया। तो यहाँ लिखेंगे 7 बल्ला प्लस 6 गेंद। तो 7 बल्ला और 6 गेंद का जो दाम था वो कितना हो गया 3800। पहला तो आपको बन गया। अब हम क्या करेंगे कि सवाल यह आपको मतलब आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। दूसरा करेंगे कि हम एक गेंद का दाम मानेंगे और एक बल्ले का दाम मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना एक गेंद, पहले बल्ला है ना, बल्ले का दाम x तथा एक गेंद का दाम y रुपया। अब एक बल्ले का दाम x रुपया और एक गेंद का दाम। अच्छा चलिए एक बल्ले का दाम x रुपया है, x का मतलब हम 20 मान लेते हैं। तो अगर एक गेंद का दाम 20 रुपया है तो 7 गो गेंद का दाम कितना होगा 100। आपने क्या किया था 20 में 7 का गुणा करा था, 20 में 7 का। तो अगर अगर हम एक बल्ले का दाम कितना माने तो 7 बल्ले का दाम कितना होगा 7 गुणा x। एक बल्ले का दाम है, हम 7 गो बल्ला खरीदे हैं तो 7 बल्ले का दाम हो गया 7 गुणा x। दूसरा देखेंगे एक गेंद का दाम 6 रुपया है तो गेंद कितना खरीदा, एगो गेंद का दाम y रुपया है, सॉरी एक गेंद का दाम कितना है तो उसने गेंद कितना खरीदा। तो एक गेंद का दाम y रुपया तो 6 गेंद का दाम 6y यानी 6 गुणे y। और दोनों का मिला के कितना रुपया हुआ 3800। ठीक है, आप इसको अपने फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया। अगर पहला समझा है तो दूसरा बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं 3 बल्ला और 5। एक बल्ले का दाम x रुपया तो 3 बल्ले का दाम 3x। आप एक गेंद का दाम y रुपया तो 5 गेंद का दाम 5 और दोनों का रुपया हो गया 1750। समीकरण नंबर 2। चूंकि जो ये पाठ है इसमें प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करना है, इससे हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि कल आपको बताया गया था, नहीं बताया गया था। प्रतिस्थापन विधि एक बार और देख लीजिए तब हम इस सवाल को हल करना है। कोई प्रतिस्थापन विधि का सवाल बोलिए। इसका बनाए थे ना पहले का, बोलो। x प्लस x माइनस y बराबर 26 और दूसरा क्या था x बराबर 3y। x बराबर 3y यही ना था। या कोई और बोल दीजिए, एक बार समझिएगा तो आगे दिखेगा। हाँ चलो देखो x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम x का या y का मान निकाल लेते हैं, चाहे x बराबर निकाल लें चाहे y। इसी क्रिया को प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर हमने कर दिया तो यह समीकरण नंबर 1 बताए थे कल और यह समीकरण नंबर 2 बताए थे। तो हम x बराबर अगर कर दिए तो बराबर के इधर 4 है तो 4 रह जाएगा और y बराबर, देखिए जो y है वो बराबर के इस बगल है तो अब बराबर के उस बगल जाएगा तो माइनस y है तो प्लस y हो गया। तो x बराबर क्या हो गया x बराबर हो गया 4 प्लस y। यह समीकरण नंबर कौन हो गया तीसरा हो गया। अब समीकरण 1 में 3 का मान रख देंगे। समीकरण
समीकरण कल समझ में आया था ना, 1 में 3 का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में 3 का मान रखेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ x का मान कितना आया, 4 प्लस वाई या बराबर नहीं, केवल हम x के जगह पर ही x रखे हैं, x है केवल, ठीक है। अब प्लस वाई है तो वाई रहेगा ना, तो वाई की जगह पर क्या लिख दे, अब बराबर 14 हो गया। अब बताइए कि यहाँ पे 4 ऐसे छोड़ दीजिए, 1 वाई और 1 वाई, अब बराबर 14। अब यहाँ पे 2 वाई या बराबर 14, इधर प्लस इधर जाएगा, -4 हो जाएगा। तो केवल हम 2 वाई बराबर करें तो 14 में से 4 गया 10, तो वाई बराबर 10 गुणा इधर आएगा तो 2 बचे, तो वाई बराबर आ गया। अब हम क्या करें, कहीं भी 1 में 2 में या 3 में कहीं भी वाई का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे इजी है कि हम 3 में ही रखें, ठीक है। तो 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस y, तो x बराबर 4 की जगह पर 4 रहेगा, y कितना है, तो 5 रख देंगे, तो x बराबर 5 है 9, तो x बराबर 9 होगा, y बराबर 5 होगा। आ गया। यह तो चीज कल भी हम बताए थे, इसी क्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? अब हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। अब हम इसको जब प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले इसी को प्रतिस्थापित कर दें, किसी को करें, किसको करें, एक को कि दो को, दो को कर रहे हैं। यहाँ एक चीज इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो देखिए सवाल में क्या होता है, रूल काम करता है। आप अगर नियम जानते हैं, कहीं से भी सवाल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन हर एक तरह के सवाल के लिए अपने हिसाब से एक नया तरीका बना के हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। जब भी आप सवाल हल कर रहे हो तो ज्यादातर उसी रूल का आप प्रयोग करें, ताकि आपको सवाल हल करने में कोई ज्यादा दिक्कत न आए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3x है ना, तो x का मान निकालते हैं तो बट्टा में आ जाएगा। हम यहाँ एक बार करके देख रहे हैं, 3x बराबर करेंगे तो बराबर 1750 ही है, या प्लस 5y इधर जाएगा तो -5y हो जाएगा। तो केवल हम x बराबर करें तो 1750 माइनस 5y, और इधर बट्टा इधर गुणा इधर आएगा तो x के मान में इधर भी बट्टा में आ रहा है। अगर हम y का निकाल रहे हैं, इस y बराबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 1750 तो है, इधर प्लस है इधर जाएगा -3x हो जाएगा। तो खाली y बराबर करें तो 1750 माइनस 3x बट्टा 5, तो y में भी नीचे बट्टा आएगा और x में भी नीचे बट्टा आएगा। उस परिस्थितियों में आप क्या करिएगा, y का मान निकालिएगा। एक रूल का प्रयोग आप हमेशा करिए, बाकी तो आपको 2-3 तरह से, एक चीज के 2-3 तरीके से इसको हल करने का हम बता देंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कल दूसरा एक नियम बता देंगे, वो अब यूज कर लीजिएगा। आपको जो अच्छा लगेगा उस नियम से सवाल को हल कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ हम बात करें, अगर दोनों में यहाँ भी x के आगे भी कुछ संख्या है, y के आगे भी कुछ संख्या है, राइट, तो उस परिस्थिति में यहाँ भी y के आगे और यहाँ भी x के आगे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम y बराबर ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या निकाल दे, 5y बराबर 1750 हो गया, प्लस 3x है, तो खाली y बराबर 1750 माइनस बट्टा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, तो यहाँ लिखे हम समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर हो जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है, 7x प्लस 6y बराबर हो गया। तो x 7x का 7x रहेगा, प्लस के जगह पर 6 की जगह पर
y के जगह पर y का मान रखेंगे, कितना आया माइनस बट्टा, बंद कर देंगे, हमने y की जगह पर रख दिया बराबर हो गया। यहाँ आप एक चीज ध्यान देंगे, ये बीच में इक्वल टू है ना, तो जब बीच में इक्वल टू है तो नीचे क्या है भाग है, तो जब बीच में इक्वल टू है भाग है, तो देखिए अगर यहाँ पे 7x नहीं होता तो आप इधर ला करके इसको 3 दूनी 6 काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 7x है ना, तो आप क्या करेंगे इसका गुणा इसमें भी, भाग है इधर आएगा तो क्या होगा गुणा, और इसका गुणा इसमें भी कराएंगे और इसका गुणा इसमें भी कराएंगे। इसका गुणा आपको दोनों जगह कराना है, तभी बीच में जो बैलेंस है वो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको खत्म करने के लिए इसका गुणा इसमें करा दे तो कितना हो जाएगा 7 5 x हो गया, अब प्लस 6 का 6 रहेगा, बाकी ऐसे ही लिख दो 1750 माइनस 3x बराबर 3800। बैलेंस करने के लिए इसका गुणा भी इधर लाके आपको कराना पड़ेगा। नीचे का जो मतलब 5 था वो क्या हो गया खत्म हो गया। इसको खत्म करने का तरीका आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार लगाओगे याद हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ क्या हो गया 35x हो गया प्लस हो गया, इसका गुणा इसमें कराओगे और इसका गुणा इसमें कराओगे, तो 1750 में 6 का गुणा कराओ, कितना रहा 10,500 आ गया। फिर इसका गुणा इसमें कराओगे तो माइनस 36 18x, अरे प्लस में और माइनस में गुणा होगा तो कितना होगा 36 18x, इधर ध्यान दीजिए, और बराबर कितना हो गया 3800 गुणे 5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कितना है और यहाँ कितना है, तो 35 में से माइनस 18 घटेगा तो 17x बच जाएगा, और बराबर इसका गुणा कराइए कितना आ रहा है 19,000। आई प्लस में 10,500 उधर जाएगा, समझ में आ रहा है आ रहा है, उधर माइनस में 10,500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 17x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 850 खाली होगा, 8,500 होगा, 8,500 होगा, हो जाएगा। तो x बराबर 8,000 बटा 17 50, 2 जीरो बचा तो 0, तो x बराबर यानी x का मान, x किसका मान रखे थे, यानी बल्ले का दाम कितना आ गया 500 आ गया। अब आपको किसका दाम निकालना है गेंद का, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, कहीं भी x का मान रख दीजिए, आपको किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। जैसे समीकरण 1 में यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा, तो समीकरण 1 कितना है 7x प्लस 6 y बराबर 3800, तो 7 गुण x का मान कितना है प्लस 6 बराबर 3800, तो 7 5 3500 प्लस 6 y बराबर 3800, तो खाली 6y बराबर 3800, अब माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा कितना 3500, तो 6y बराबर घटेगा तो कितना 300, तो y बराबर 300 बटा 6 5 50, तो y बराबर यानी कि ये वो गेंद का दाम कितना हो गया 50 रुपया, एक बल्ले का दाम कितना हो गया 500। समझ में आया। घर जाके 20 बार इसको लगाइएगा, इसी टाइप का सवाल कल पूछा जाएगा आपसे टेस्ट में। ठीक है, चलिए।